चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पर लॉयड चैप्टर 1 के लास्ट में इंट्रोड्यूस हुए आरपी सिस्टम को समझ रहा होता है और वो सोचता है कि आरपी ये क्या ये गेम में मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट के जैसा है। और यहाँ पर इस विंडो पर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि ये क्या है। तभी विंडो एक्सप्लेन करती है कि लॉयड अपने रिलेशन जब भी किसी की कैरेक्टर से इम्प्रूव करेगा तब उसको आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। लॉयड सोचता है कि अगर की कैरेक्टर से आरपी पॉइंट्स मिलेंगे, ये कहकर वो जेवियर की तरफ देखता है और तभी जेवियर के ऊपर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि लॉयड का इंप्रेशन जेवियर के ऊपर -30 है। लॉयड सोचता है ये तो लो है। ये सोचने के बाद लॉयड जेवियर से तुरंत कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। लॉयड के इस बात को सुनकर जेवियर कहता है मुझे पता है। तभी नोटिस विंडो बताती है कि जेवियर की नजर में लॉयड की इज्जत -1 से कम हो गई है। लॉयड सोचता है कि मेरे पॉइंट्स कम कैसे हुए। छोड़ो, अभी इस बात के बारे में सोचने का टाइम नहीं है और मुझे बेकार में जेवियर के गुस्से को और नहीं बढ़ाना है। इसके बाद लॉयड बार पे पहुंचता है और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है और शॉप ओनर से कहता है कि मैंने जितनी भी चीजें शॉप में तोड़ी हैं मैं उसकी भरपाई पूरा कंस्ट्रक्शन खुद के पैसे से करके कर दूंगा, तो प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तभी विंडो बताती है ओनर तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, ये तुम्हें उसकी आंखों में देख सकते हो। लॉयड कहता है हाँ, क्योंकि ये बॉडी जिसकी भी है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था और उसको विश्वास करना पूरी तरह नामुमकिन है और मैं इस छोटी चीज से अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकता। मैं ये तरीका यूज तो नहीं करना चाहता था बट मुझे अपनी इस खराब इमेज को यूज करना पड़ेगा। और लॉयड ये कहते ही एक अजीब सा मुंह बनाकर ओनर से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को वैसे भी जानते हैं, तो फिर तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। लॉयड का ये रूप देखकर ओनर तुरंत साइन कर देता है और लॉयड सोचता है कि हाँ ये अच्छा जा रहा है। नोटिस विंडो लॉयड से कहती है कि तुम कितने बेकार इंसान हो। लॉयड ये सुनकर कहता है कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मुझको मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और फिर लॉयड ओनर से कहता है कि ये तुम्हें एक बढ़िया चॉइस की और तुम इससे रिग्रेट नहीं करोगे। जेवियर लॉयड की इन सब चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद लॉयड सीधे काम पे लग जाता है और सोचता है कि वैसे भी मैं ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ तो हर चीज का नाप लेने की जरूरत नहीं है। तभी जेवियर लॉयड से पूछता है कि मास्टर आपने ओनर को धमकी देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, क्या ये आपका एक नया ड्रामा है लोगों को परेशान करने का। लॉयड जेवियर की तरफ देखकर कहता है कि तुम जितने लॉजिकल दिखते हो उतने हो नहीं। क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में नहीं सुना। जेवियर पूछता है कि ये क्या है। लॉयड जेवियर को बताता है कि पहले मैं सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता था पर अब मैं उन्हीं प्रॉब्लम और कुछ अलग डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और ये लोगों के अंदर मेरे गलत इमेज को सही करेगा। इस पे जेवियर कहता है कि लेकिन लोगों के अंदर तुम्हारी वैसी इमेज कम, तुमसे किए गए गलत एक्सपीरियंस ज्यादा है। इस पे लॉयड कहता है इमेज और एक्सपीरियंस क्या है, ये दोनों चीजें पास्ट से नहीं निकल। पास्ट जैसे जैसे नया प्रेजेंट बनता जाता है लोग पास्ट भूलते जाते हैं। ये सुनकर जेवियर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इंसान कब से इतनी अच्छी बातें करने लगा। और हाँ, तभी लॉयड कहता है कि मैं उन्हें स्माइल कराऊंगा। मैं ओनर और उसके मदर के चेहरों पर स्माइल ला के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर लॉयड कंस्ट्रक्शन पे लग जाता है और सोचता है उनकी स्माइल मेरे पैसे कमाने की एक नींव होगी। और ये कहते ही लॉयड कंस्ट्रक्शन करना चालू करता है और कहता है मिट्टी को खोदो, उसको हटाओ, मिट्टी को पीटो और ये प्रोसेस रिपीट। और ये जो लकड़ी है ये बैरॉन के फैमिली मेंशन के गोदाम से है और इस कंस्ट्रक्शन को बेसिक हैवी टिम्बल स्ट्रक्चर कहते हैं जो कि एक ईस्टर्न वुडन कंस्ट्रक्शन का तरीका है जो भारी लकड़ी के साथ बनता है। और इसके बाद बिल्डिंग के बाहर लाल मिट्टी लगा दो जो कि रिवर साइड से मिल जाती है। इतना करने के बाद लॉयड थक कर हाफने लगता है और सोचता है ये बॉडी बहुत वीक है। तभी जेवियर कहता है ये तो 3 पेज में हो गया। जेवियर यहाँ पर थर्ड वॉल को ब्रेक कर रहा है। लॉयड गुस्से में कहता है लेकिन इससे बनाने में पूरे हफ्ता लग गया है। जेवियर सोचता है कि लॉयड ने सच में कुछ बना दिया और इसने ये सब सीखा कहाँ से और क्या ये सच में ओनर से किए हुए वादे को पूरा करेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उस रास्कल लॉयड फ्रंटेरा ने सच में कुछ बना दिया, कुछ काम करके दिखा दिया। तभी लॉयड दर्द में चिल्लाते हुए उठता है और कहता है मेरे पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है। और वो लकड़ी को काटने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेवियर ये देकर उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेकर कि तुम करने क्या जा रहे हो। लॉयड कहता है कि अगर हम एक लकड़ी को चारों तरफ से काट कर अगर उसको हम 1 उंगली जितना मोटा कर दें तो हम उन्हें प्लैंक की तरह यूज कर सकते हैं। ये सुनते ही जेवियर खूब सारी लकड़ियों को हवा में उछालता है और एक बार में बहुत सारे प्लैंक्स बना देता है। लॉयड ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऐसे इंसान से जो जल्द ही स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है। और जेवियर ने सारे प्लैंक एकदम मॉडर्न मशीन की तरह ही काटे हैं। इसके बाद लॉयड जेवियर से कहता है कि क्या तुम ये सारी लकड़ियां काट कर गड्ढा खोदने में भी मेरी हेल्प कर सकते हो। जेवियर सोचता है मुझे थैंक्स बोलने की जगह तुम
मुझे और काम बता रहे हो? और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके जैसे इंसान से। विंडो लॉर्ड को बताती है कि जेवियर हेल्प करने का रिग्रेट कर रहा है और तभी लॉर्ड जेवियर से कहता है कि तुम मदद करते रहे हो, पर तुम तो यही जानना चाहते हो ना कि मैं बना क्या रहा हूँ और कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। और हाँ, तुम भी तो जानना चाहते हो कि मैं क्या बना रहा हूँ, और अगर तुम्हें ये जानना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा, और अगर हम इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो चलो फिर साथ में काम करते हैं। जेवियर सोचता है कि मैं गलत नहीं था, ये बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन ये जानने के लिए कि इस गुड फॉर नथिंग ने क्या अचीव किया है मुझे इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। ये बोलते ही दोनों काम पर लग जाते हैं और लॉर्ड चिल्लाता है आखिरकार ये पूरा हो ही गया। जेवियर लॉर्ड से पूछता है उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ अजीब सा लिखा है। लॉर्ड बताता है कि ये उसके ब्रांड का लोगो है। फिर वो जेवियर से कहता है चलो जेवियर हम देखते हैं कि मैंने ओनर के लिए क्या परेशानी बनाई है। और जेवियर कुछ नहीं बोलता। लॉर्ड ओनर को और उसकी माँ को उसी बिल्डिंग में बुलाता है और बिल्डिंग में जाते ही ओनर की माँ जमीन पर लेट जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सारी स्टिफनेस जॉइंट से निकल रही हो और मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। ओनर कहता है कि ये कैसे हुआ। ये सब देखकर लॉर्ड सोचता है कि ये एक आम सी बात है। ओनर बहुत खुश होकर लॉर्ड के शुक्रिया करने लगता है और कहता है पता नहीं कितने समय हो गया है। जेवियर सोचता है कि ओनर और उसकी माँ हंस रहे हैं जैसा इस आदमी ने कहा था, और ये इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है। इसका लोगों को देखने और उनसे बोलने का तरीका भी चेंज हो गया है। इसने मेहनत करी किसी और के लिए और अपना प्रॉमिस पूरा किया जो इसने सिटीजन से किया था। क्या ये सच में इन दो लोगों को खुश देखना चाहता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लॉर्ड फेंटरायर जैसा इंसान ये कभी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी हो, ये दोनों इंसान सच में बहुत। नोटिस विंडो ओपन होती है और बताती है कि जेवियर के अंदर तुम्हारे लिए इज्जत +2 हो गई है। अब उसके मन में तुम्हारे लिए टोटल इज्जत -29 है और तुम्हें 36 RP पॉइंट पाए क्योंकि तुमने अपना रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा किया है एक ही कैरेक्टर के साथ। और ये देखकर लॉर्ड स्माइल करता है और जेवियर से कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये इंसान ऐसा कुछ सोच सकता है? और क्या अब ये एक ट्रैश नहीं रहा? मुझे लगता है मैंने सही कहा। जेवियर तुरंत कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लॉर्ड सोचता है चलो मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट तो सही हो गया है, और हाँ मुझे बहुत पैसे लगाने पड़ गए लकड़ी के लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि ये ओंडोल का मॉडल सिर्फ प्रमोशन के लिए है। फिर कुछ दिनों बाद ओंडोल के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लग गई और सब एक करके ओंडोल का एक्सपीरियंस लेने लगे। उसमें से निकलते एक आदमी ने खुश होकर कहा मुझे अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं पिघल जाऊंगा। लाइन में लगे लोगों ने ये सुनकर कहा क्या ये सच में इतना अच्छा है? इसके बाद लॉर्ड उसी सेम पर्सन से कहता है क्या तुम्हें गर्म कमरा अच्छा लगा और क्या तुम ऐसा सेम कमरा अपने घर में बनवाना चाहोगे? ये देखो A टाइप जो एक अलग बिल्डिंग है और B टाइप तुम अपने घर के फ्लोर में ही बनवा सकते हो, और हाँ अगर तुम दोनों बनवाओगे तो तुमको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा पूरे कंस्ट्रक्शन पे। ये सुनकर वो आदमी कुछ कह पाता उससे पहले विंडो लॉर्ड को बताती है कि सिटीजन तुमको ट्रस्ट नहीं करते। ये सुनकर लॉर्ड मुंह बनाकर उसी आदमी से कहता है कि हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है और तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा प्राइस पे ये सच में अच्छी डील है। तभी कोई लॉर्ड को आवाज देता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? और ये कोई और नहीं लॉर्ड के फादर एरेस फेंटेरा है। विंडो बताता है लॉर्ड के फादर से भी उसके रिलेशन -20 पॉइंट पर है। टू बी कंटिन्यूड।